हमें क्या क्या सुनने को मिला। तू तो निकल गया बल्ला। मैं छुप गया था, वो बड़ा सा दरख्त झाड़ियों में, उसके पीछे छुप गया और मेरे ख्याल से इतना ज्यादा खेल में निकल गया आगे कि दूसरा लव नहीं हो सका। लव किसी से भी हो सकता है यार, अपने के बाद में कुछ भी हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं आई लर्न माई लेसन प्रीवियस एक्सपीरियंस, और मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं गुस्से में ना ही आऊँ। यूनुस, अब देखते हैं कि फेलो क्रिकेटर्स ने आपके बारे में क्या कहा है। यूनुस खान एक ऐसा प्लेयर है कि जिसने चढ़ के खेला, बोल के खेला, बातें भी की, जो दिल में होता था, जो मुंह पे होता था। तो साफ आदमी जो होगा वो हमेशा इस तरह ही क्रिकेट खेलता है और इसी तरह ही बोलता है। रिकॉर्ड होल्डर, सेंचुरीज का रिकॉर्ड, मोस्ट रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक ये वो अचीवमेंट्स हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत एज ए कैप्टन जीतना, जो कि शायद किसी और ने अचीव नहीं किया। तो आई थिंक ही इज अ लेजेंड फॉर अस आल्सो एंड फॉर ऑल द पाकिस्तानीज। मुझे खुशी होती है कि जिस तरह की वो फाइटिंग स्पिरिट के साथ और जब उसकी सारी चीज़ ऑड में अगेंस्ट में चल रही होती है उस पर वो परफॉर्म करता है। इट शोज के क्वालिटी ऑफ द चैंपियंस। ही इज द नंबर 1 प्लेयर टिल द डे नाउ एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। और टेस्ट क्रिकेट छोड़ना नहीं, यूनुस खेलते रहना। उनकी शख्सियत और उनकी जो अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो उनके गेम में भी नज़र आती हैं। जो आजिज़ी और उनके खेलने का तरीका वो रिफ्लेक्ट करता है उनके इनर साइड को। Very humble person, very respected in this field. जब आउट होते हैं या कैच आउट होते हैं या कुछ है, वो अंपायर की तरफ नहीं देखते, अपनी जजमेंट है उनकी, जो कि इंसाफ पर मबनी है। एक तो ऑनेस्टी भी है और असूल पसंद बंदा है और सख्त भी कह सकते हैं, मजाक भी करता है, बड़ी ज़बरदस्त उसकी नेचर है और जो प्रोफेशन के मामले में बहुत सीरियस है। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ। यूनुस, क्वेश्चन होंगे, मैं आपसे एक जुमला बोलूंगा, एक लफ्ज बोलूंगा, आपने आगे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। वेस्ट इंडीज बारबाडोस सुबह 6 बजे। क्या क्या हुआ था? वसीम भाई का कमरे के सामने सुबह नॉकिंग 6 बजे, सोचे और कमरा खुलता है, वसीम भाई बाहर निकलते हैं और बहुत सारी सेंसर कर देते हैं। याद आया मुझे, मैं आई थिंक प्रैक्टिस उस दिन लंबी हुई थी या टेस्ट मैच था उस दिन। जी लास्ट नाइट हम काफी लेट आए थे। लेट बॉलिंग भी जावेद भाई के लंबे से सेशन 7-8 घंटे वाला, 8-8 घंटे का सेशन करके आए। मैं उठा सुबह 6 बजे, मैं उठा तो नहीं, आंख खुल गई, लगा बल्ला क्रिकेट खेल रहा है कोई होटल में। वो गोल्फ कोर्स का होटल था, मतलब गोल्फ कोर्स। मैंने देखा खिड़की के ताके, वजाहतुल्लाह वास्ते यूनुस, मैंने खोली खिड़की। अब मैं बता नहीं सकता, सेंसर कर दे कि हमें क्या क्या सुनने को मिला। तू तो निकल गया बल्ला। मैं छुप गया था, वो बड़ा सा दरख्त झाड़ियों में, उसके पीछे छुप गया और वजाहतुल्लाह वास्ते जे वो स्टक हो गया, जैसे वो कहते हैं ना कि किसी को फ्रीज कर दिया और वो सुनते रहे। और वसीम भाई आगे उसके बाद ही नॉकिंग की तुमने? उसके बाद नहीं गए हम, कभी नहीं गए उसके बाद। सो आई मीन फनी साइड अपार्ट, तो तब से ये इस लड़के को इतना मेहनत का शौक था कि 8 घंटे के सेशन के बाद हम आए, फिर थके हारे सोए और सुबह 6 बजे उठ के ये ज्यादा वास्ती नॉकिंग, उस गोल्फ कोर्स की वो था फेयरवे, उस पे नॉकिंग कर रहे थे प्रैक्टिस से पहले। सो डेडिकेशन इसे कहते हैं। हमारी बैट लग रही थी कि हम आपके कमरे के सामने। हाँ, वो नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकली राइट, कमरा कोई जूनियर का, सीनियर का नहीं। चलिए, नेशनल स्टेडियम फर्स्ट मैच, ड्रेसिंग रूम। बैटिंग के लिए जा रहा था मैं, पहला वनडे था और सडनली क्या हुआ जी कि मुझे नंबर 5 खेलना था और कोच को फीडबैक मिली कुछ प्लेयर से, कुछ सीनियर प्लेयर से कि यूनुस खान को ना भिजवाया जाए, शायद मैच अभी बड़ा क्रूशियल सिचुएशन पे है, तो किसी ऑलराउंडर को पैड किया जाए। तो सबसे पहले वसीम भाई को पैड हुए, वसीम भाई गए, वसीम भाई ने डैशिंग से 3-4 छक्के लगाए, वसीम भाई आउट हो गए 25-30 रन करके, लेकिन 7-8 बॉलों पे। उसके बाद यूनुस खान ने पैड किए हुए और कप्तान सईद अनवर ने कहा कि मोइन खान आप जाओ। तो यूनुस खान खड़े होते हैं और तकरीर करते हैं कि नहीं जी मुझे भिजवाए। मैं करके पहला मैच अनबिलीवेबल, अमेजिंग, पहला मैच। यूनुस खान खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि कप्तान मैं आया हूँ यहाँ खेलने, मुझे भिजवाए, मैं करके आता हूँ। पहला इंटरनेशनल मैच
और उस ड्रेसिंग रूम में जहाँ पे वसीम अकरम मौजूद है, जहाँ पे सईद अनवर मौजूद है, जहाँ बड़े बड़े प्लेयर मौजूद है, इट वाज अमेजिंग। मैं शायद दोबारा ऐसा कुछ ना सिर्फ ये तू ही कर सकता है क्योंकि तेरे में इतना कॉन्फिडेंस है। चलिए नंबर 3 पे आते हैं, लव, प्यार। आप बिल्कुल लव किया, अपनी फैमिली के साथ किया, अपने खेल से बहुत ज़्यादा लव किया और सोचता रहा कि कुछ कर सकूं, और मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा खेल में निकल गया आगे कि दूसरा लव नहीं हो सका। लव किसी से भी हो सकता है यार, अपने फैमिली से दूसरा लव नहीं हो सका। और जब एक टाइम पे ऐसा आया, तो जब मैं कोई 31-32 साल का हुआ, तो वालदा मेरे पास आई और उन्होंने कहा जी ये आपकी कज़न है, इससे आपकी शादी होनी है। और आप बिलीव करें, मेरी उस कज़न की उम्र थी 14 साल। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं 32 साल का बाबा हूँ और वो मेरी कज़न जो है वो सिर्फ 14 साल की है, तो मैं भाग गया वहां से। अच्छा, भाग गया? भाग गया अम्मी से भाग गया मैं। इंडिया बिल्कुल एंजॉय किया वहां जाके, बहुत ज्यादा खिलाफ खेल के बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे वालिद माइग्रेट होके आए थे कलकत्ता से माइग्रेट होके, जब तकसीम हुई थी और बहुत यंग थे। और पहला मैच मैं मोहाली में खेला, अगेन जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया में गया, कोई परफॉर्मेंस नहीं लगी। फिर जब मैं कलकत्ता गया, फर्स्ट इनिंग 148 या 149 की इनिंग, तो मुझे मेरे वालिद ने मेरे साथ ये बातें शेयर की थी कि तकसीम में वो वहाँ से माइग्रेट हो गए थे। तो जब मैंने ये इनिंग खेली तो उस वक्त मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था, लेकिन मेरे जहन में थी, मेरे वालिद ने मेरे ये जहन में बात फिट की हुई थी उस वक्त। ये मेरे ख्याल से 80s या 90s की बात है, लेकिन मेरे जहन में थी। और जब मुझे मौका मिला तो अल्लाह ताला ने वहाँ एक सेंचुरी करा। वाह, जबरदस्त। म्यूजिक, बिल्कुल म्यूजिक को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, हर किस्म के म्यूजिक को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ना, मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। और ऐसे लोग जिनका कोई पास्ट हो, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हो, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। सेम लाइक जैसे मैंने कहा कि सजाद अली जी, अगर आप उनको देखें तो उन्होंने अपना कैरियर बनाया बिल्कुल हमारी तरह ही, बिल्कुल, और स्टेप बाय स्टेप वो आज यहाँ पहुंचे कि हम उनको म्यूजिक में लेजेंड कह सकते हैं। बिल्कुल, एक्सीलेंट। सिडनी 2008 कैच, साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा था। शॉन टेट बॉल कर रहे थे, वार्नर बैटिंग कर रहे थे। न्यू साउथ वेल्स से मैच था इन सिडनी में, और मैं शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े हुए थे। क्रूशल मैच था हमारे लिए, रन भी बहुत ज़्यादा नहीं किए हुए थे, और वार्नर का बिल्कुल नए आ रहे थे, बिल्कुल पीक था। वो जो शॉट खेल रहे थे बाउंड्री के बाहर, मैं शॉर्ट मिड विकेट खड़ा था। शॉन टेट ने स्लो वन किया, वो मिस रीड कर गए, सीधा बॉल ऊपर गया। मैं बैक पे भागा हूँ, सूरज सामने आया, सडनली मैं मूव हुआ हूँ, मैंने एक डाइव किए और वो कैच मैंने अटेम्प्ट किया, घूमते कहीं यहाँ आगे फंसा है, मैंने कैच किया। और उसके बाद हमने कोई ऐसी, आप कह सकते हैं कि ऐसे गैदर हुए, जप्पी लगाई हम लोगों ने पूरी टीम ने। शॉन टेट वहाँ मौजूद थे, ग्राम मनू वहाँ मौजूद थे, फर्गूसन वहाँ मौजूद थे, बहुत ज़बरदस्त टीम थी हमारी। और ऐसे गैदर हुए कि जैसे हम अपने किसी क्लब की तरफ से खेल रहे। वाह, जबरदस्त। और आखिर में गुस्सा किसी भी टाइम आ सकता है तो बच के रहिएगा, कभी भी फट सकते हैं भाई हमारे। लेकिन कोशिश करता हूँ कि गुस्सा बहुत कम आए, और इसलिए कि गुस्से में वो इंसान को तो आता ही है ना कि बाद में कुछ भी हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं आई लर्न माय लेसन प्रीवियस एक्सपीरियंस, मैं आप कोशिश करता हूँ कि मैं गुस्से में ना ही आऊँ तो बेहतर है। तो जब भी किसी से पूछो आखिर में कि यूनुस खान कहाँ है, सीरीज खत्म, कह रही मच्छी पकड़ने के हॉबी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे मैंने आपसे शेयर भी किया जब बिहाइंड द सीन जी कि क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, लेकिन आप कैसे कराची में रहते हुए मैं कराची में नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान स्टील में के इलाके में रहता हूँ, प्रेसिडेंट में रहता हूँ। तो वो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो हाफ एन आवर 45 मिनट दूर है, और लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बाहर है। हाँ, तो लोगों को ये लगते हैं कि जी यूनुस खान फिशिंग पे ही गए होंगे वहाँ, क्योंकि पोर्ट कासिम है वहाँ बहुत नजदीक, लोग समझते हैं कि फिशिंग पे ही। बट आप जाते हैं, आपको शौक है फिश का, पता है कब जाना है, सीजन क्या है, मछली कौन सी पकड़नी है, कौन सी खानी है, कैसे पकानी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मुझे बड़ा शौक है। हमारी कोई गेट टुगेदर ऐसी है, कोई ऐसी गैदरिंग है, कोई ऐसे लोग मौजूद है। मेहदी हसन टीटू भाई है, जो कि उनका बड़ा जबरदस्त जिम भी है। हाँ। और वो ऑर्गेनाइज करते हैं, गुड ऑर्गेनाइजर। वो टीटू भाई ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप यकीन करें कि मैं
कल रात को कराची आया हूँ और मुझे कॉल आई है, अगर मैं उनको हाँ कर दूं तो आज रात को भी मुझे फिशिंग पे लेके जा सकते हैं। तो टाइमिंग क्या होती है फिशिंग? कितने बजे अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, बच्चों के साथ नहीं जा रहे हो, कितने बजे निकलते हो अगर दोस्तों के साथ जा रहे हो? नॉर्मली हम कोशिश ये करते हैं कि हम शाम में जाएं ताकि हमें लोग पहचाने ना। हाँ। और हम फ्री माइंड से और बिल्कुल फ्री होके फिशिंग करें। तो हम ज्यादातर जब फैमिली के साथ नहीं होते तो रात ही को फिशिंग करते हैं। अच्छा, रात को? जी, रात को हम वी मूव अराउंड इन आफ्टरनून और फिर फजर में वापस आते हैं। तो हमें 7-8-10 घंटे मिलते हैं जिसमें कोई ना हमें पहचान भी नहीं पाता वहाँ पे जाके, और किसको पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा है, कौन आया हुआ। तो मैं ज़्यादातर मैं रात की फिशिंग करता हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो मुझे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। हाँ श्योर। और मुझे कुछ प्रेजेंट भी करना है। मुझे करना है? जी बिल्कुल। ये एक अगर आप इसको क्लोज ले लें, ये एक कप है। वाओ, दैट्स एक्साइटिंग। मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी मकाब ने जब मैंने लीडिंग रन्स किए हैं तो उसका एक कप है जो मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। ये मेरे लिए ऑनर होगा कि मैं अगर आप उसे ले लें। सबसे पहले यहाँ जाएगा और इसके बाद मेरे घर जाएगा जिसमें मैं चाय पीऊंगा। 9116 रन। वाह, व्हाट अ लेजेंड। थैंक यू सर। इट वाज प्लेजर।